खबरों में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन आप तमाम से ये अपील कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इस वजह से कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन को फॉलो जरूर करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आपको बता दें कोरोना और इसके नए वेरिएंट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 40,895 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 285 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत की यौमिया शरह 9.28% है। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,72,169 हैं। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के मजमूई मामले 3,072 हैं, उनमें 1,203 शफायाब भी हो चुके हैं। उधर मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहर के तमाम बाजार बंद हैं, सिर्फ अशाए जरूरिया की दुकानें खुली हैं। मेडिकल, दूध, गोश्त, तरकारी, राशन की दुकानें खुली हैं। बिलावजह घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी खदमात से वाबस्ता अफराद ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। उनके लिए खसूसी शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की सूरत हाल कर्नाटक में कोरोना के हवाले से रऊफ? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का आगाज हुआ है, यानी शनिचर और इतवार मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पीर की सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। अब जो सूरत हाल शहर बेंगलुरु में देखने को मिलने में आ रही है, वो सख्ती से यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया है। चंद एक मुकामात पर इस कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के वाकयात भी पेश आए हैं। ताहम बेंगलुरु में जिस कदर से कोरोना की वबा और ओमिक्रॉन के मामला बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत का दारुल हुकूमत बेंगलुरु है। यहाँ पर कोरोना के मामला में तेजी से इजाफा हुआ है, लिहाजा सख्ती के साथ कोशिश की गई है कि वीकेंड कर्फ्यू को नाफिज किया जाए। सिर्फ जरूरी खिदमात, जरूरी सहूलियात को छोड़कर बाकी के तमाम अहम बाजार यहाँ पर बंद दिखाई दे रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है और साथ ही बेंगलुरु की जो लाइफलाइन है BMTC सिटी बस सर्विस, वो आज जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ 10% बसों की इजाजत दी गई है, वो भी तिब्बी अमले के लिए और जो काम पर आ रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए 10% बसें जो है ऑपरेट हो रही हैं आज। बाकी तमाम जो है बसें बंद हैं। ताहम रेलवे स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इनके लिए ऑटो सर्विस भी है, टैक्सी भी है। तो इस लिहाज से आज का जो माहौल है यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू का, तो एक सख्ती से जो है पुलिस ने खासतौर पर इस पूरे मामले में काफी मेहनत हम देख रहे हैं कि पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी की गई है और गैर जरूरी जो फिर रहे हैं उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर सीज करने के वाकयात पेश आए हैं। और साथ ही वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच टेस्टिंग के लिए कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात।